महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर। दरअसल हम पिछली बार पूरा बाजार जो हतोत्साहित ये वोडाफोन को लेकर हो गया था कि शायद ये कहानी जो है वो सिर्फ अगर आप देखें तो एजिया जो ड्यूज़ हैं वहीं तक सीमित है। बट चीज़ अलग है थोड़ी सी। यहाँ पे मामला क्या है कि वोडाफोन आइडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि लॉयर्स ने उनके माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा था इस करेक्शन और ऑर्डर में करेक्शन के लिए, और जिसके अंतर्गत SC टू अलाउ मॉडिफाई ऑर्डर इंक्लूडिंग एजिया ड्यूज एंड पेनल्टीज एज वेल। ये असीम से समझते हैं। असीम, जरा इस पूरे मैटर को क्लैरिफाई कीजिएगा। आई थिंक इसमें इसको थोड़े बड़े प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए अब, क्योंकि इससे जो वोडाफोन के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। थोड़ा समझाइए पूरी खबर को। जी सही कहा, बहुत बड़ा रिलीफ है वोडाफोन आइडिया के लिए। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली याचिका में उसने कहा था कि उसका 9,500 करोड़ रुपए का जो एडिशनल एजीआर है उसको माफ कर दिया जाए, और दूसरी याचिका में उसने कहा था कि जो उसका जो एजीआर है उसका ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की और उसके बाद अपना आदेश दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक पैरा 6 लिख दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो रिलीफ है वो सिर्फ एडिशनल एजीआर की डिमांड तक की सीमित रहेगी, जो सिर्फ 9,500 करोड़ रुपए तक की डिमांड की सीमित रहेगी। तो उसको लेकर के बड़ी सारी क्लैरिटी, कंफ्यूजन खड़े हो गई थी, क्या एडिशनल रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो आज जो वोडाफोन आइडिया के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका को मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट सरकार ने उस याचिका का सपोर्ट किया और अब जो पुराना ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट को इसको मॉडिफाई कर दिया, यानी कि अब पूरी असीम मेरे को समझाइए खबर। असीम मेरे को खबर समझाइए, क्या सबसे ये त्रुटि हुई है उस कॉन्टेक्स्ट को, उस एडिशनल पैराग्राफ को पढ़ने में? और इनफैक्ट अब क्योंकि वोडाफोन आइडिया के लॉयर की सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी गवर्नमेंट ने उस मुद्दे को मान लिया है कि ये सिर्फ एडिशनल एरिया तक नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा जो बास्केट है रिलीफ का ये काफी बड़ा होगा, है ना? यही है ना मतलब? जी सही कहा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने उसका सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को, पुराने ऑर्डर को ऑलरेडी अब मॉडिफाई कर दिया, यानी कि ये पूरा एजीआर और ब्याज पेनल्टी उसके ऊपर ये ऑर्डर का रिलीफ होगा। तो करीबन 84,000 करोड़ रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया का एजीआर का ब्याज है और पेनल्टी है, तो उसको लेकर के पूरी रिलीफ अब कंपनी को मिलने का रास्ता साफ हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक लिमिटेड रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आज वो अपने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और पूरी रिलीफ वोडाफोन आइडिया को दे दिया। तो अब सरकार आगे चल करके पूरी रिलीफ वोडाफोन आइडिया को आगे दे सकती है। उनका जो ब्याज है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी पेनल्टी है, उसको माफ कर सकती है, उसको कम कर सकती है। असीम, क्योंकि मैं भी जो टिप्पणी करूंगा ना वो थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिव हो जाएगी, बट आप इस टेलीकॉम क्षेत्र को मेरे साथ साथ ऑलमोस्ट लगभग 20 साल से देख रहे हैं। इस खबर को अगर मैं वोडाफोन के पर्सपेक्टिव से समझूं, इसका मतलब क्या है? अगर इतनी बड़ी राहत देने पर सरकार ने मान ली है बात, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अब थोड़ा समझाइए, खुले शब्दों में बोलिएगा इस बात को। देखिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीबन 84,900 करोड़ रुपए के आसपास का एजीआर का ड्यूज बकाया, इसमें ब्याज और पेनल्टी की काफी सारी रकम इसमें शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, उसमें कहा गया था कि आपका जो एडिशनल एजीआर का ब्याज और पेनल्टी है उसको भी वेव ऑफ करने की हमको इजाजत दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पूरी तरह से पॉलिसी डोमेन है, सरकार चाहे तो इसके ऊपर फैसला ले सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इसको पूरी बाकायदा लिख दिया कि ये पॉलिसी डोमेन है और सरकार इसके ऊपर फैसला ले सकती है। तो यानी कि सरकार ब्याज के जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, एजीआर का जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, उसके ऊपर वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखित तौर पर आज दे दिया। बिल्कुल, बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को इस मामले में। शुक्रिया असीम जी तमाम खबर को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। शरद जी, बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से पहले के वर्डिक्ट को मॉडिफाई किया गया है, पूरे ही एजीआर साथ ही पेनल्टी, एजीआर बकाया और पेनल्टी के मामले में बड़ी राहत। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? क्या वोडाफोन के जो बुरे दिन थे अब वो क्या धीरे धीरे धूमिल होते जाएंगे? यहाँ से एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को फिलहाल? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप ब्रेकअप देखें तो पेनल्टीज और इंटरेस्ट का पोर्शन काफी ज्यादा था एक्चुअल ड्यूज के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से शायद 60-40 या 70-30 ऐसा रेशियो था। तो ये काफी बड़ी राहत है। अब फाइनली इस पे कॉल क्या लिया जाता है, कितनी राहत दी जाती है, वो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की है, गवर्नमेंट भी शायद चाहती है कि तीसरा चौथा प्लेयर एक्टिव रहे मार्केट्स में, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, मार्केट के लिए भी अच्छा है, और उसके लिए जो भी सुविधाएं इनको देनी चाहिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अफ्लोट रह सके, क्योंकि एजीआर ड्यूज के संग वोडाफोन का अफ्लोट रहना तो काफी मुश्किल है जिस टाइप की आउटस्टैंडिंग है। तो बैलेंस शीट प्रेशर काफी हद तक ईज हो जाता है। आज कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स की भी बात आ रही है कंपनी में, स्टेक चेंज वगैरह की। तो मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट आपको एट द सेम टाइम समझना होगा कि जहाँ ये बैलेंस शीट के इश्यूज को हैंडल आउट कर देगा, लेकिन बिजनेस के लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट आनी है उसको जो समय लगेगा वो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 5G वगैरह में भी ये काफी लेट मूवर रहेंगे। तो वो कैसे एड्रेस करते हैं और वापस वो ग्रोथ जो अभी तक मिसिंग है वो कैसे वापस लाते हैं ऑन बोर्ड, वो एक चैलेंज रहेगा। बट बैलेंस शीट के लेवल पे मुझे लगता है काफी हद तक प्रॉब्लम अब इस न्यूज के बाद रिजॉल्व हो जाती है, और बैलेंस शीट में जो एक्सेसिव प्रेशर था वो एब्सॉर्ब हो जाता है। तो जो मेक और ब्रेक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ठीक है लेके रख देते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो राइट ऑफ, उनके लिए अभी भी सेंस बनता है। बट अगर आप बिजनेस पे अभी भी बेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा आपको और वेट करना चाहिए क्लैरिटी पे। ओके, वोडाफोन आइडिया 10% अप अभी तक फिलहाल, शानदार रैली, पोर्टुगल काउंटर में वर्टिकल राइज इस खबर के बाद। फिलहाल